राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं, प्रत्येक श्लोक का जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग अभी तक 6 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि मेघ को मक्खन लगाते हुए उन्होंने उनके वंश का वर्णन किया कि मुझे पता है कि आप लोग किस वंश में उत्पन्न हुए हैं। आप लोग श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और श्रेष्ठ व्यक्तियों से अगर कोई याचना की जाए वह पूरी न भी हो तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। और अधम लोगों से अगर कोई कार्य कहा जाए और वो हो भी जाए फिर भी वह श्रेष्ठ नहीं है। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। ये सूक्ति भी हम लोगों ने आपसे कहा था कि इसको जरूर कंठस्थ कर लीजिए। याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। जो अधिगुणे माने गुणवान व्यक्ति है उनसे अगर कोई याचियाँ माने याचना की जाए और वह मोघा माने मोघ हो जाए, निष्फल हो जाए, उसका फल न प्राप्त हो तब भी वरम वो श्रेष्ठ है। और अधमे किसी अधम व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से अगर याचियाँ माने याचना की जाए और वह क्या हो, लब्ध कामा प्राप्त हो जाए, वह कार्य हो जाए, फिर भी न वरम वह भी श्रेष्ठ नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ तक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आगे वीडियो को ले चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, उसकी जानकारी आपको हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। किसी शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिल सके। अस्तु, चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष कहता है कि आपको जो हिमालय पर्वत के चोटी के ऊपर बसी हुई अलका नगरी है, जहाँ यक्ष लोग रहते हैं, वहाँ आपको जाना है। बोले क्यों जाना है? तो कह रहे हैं क्योंकि जो संतप्त व्यक्ति हैं उनके शरण हैं आप ही एक क्या है, उनके आधार हैं, आप ही एक उनके शरण हैं। इसी का जो वर्णन अगले श्लोक में किया जा रहा है। कहते हैं संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हर धनपते क्रोधविश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहर्षिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हर धनपते क्रोधविश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहर्षिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या। कहते हैं कि हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणं असि तत् धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियायाः हर ते बाह्योद्यानस्थितहर्षिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या ऐसी यक्षेश्वराणां वसति अलका नाम गंतव्या। कहते हैं कि हे पयोद,
जो पय माने जल को देता है, प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पयोद। तो कहते हैं कि हे पयोद अर्थात हे जलद, हे मेघ, त्वम संतप्ता नाम शरणम असि। आप क्या हैं? तो त्वम माने आप, संतप्ता नाम माने जो संतप्त हैं, चाहे वह सूर्य से संतप्त हो तब भी, जैसे सूर्य की गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप अत्यधिक लग रही है, बादल आ जाते हैं तो उनकी जो किरणें हैं वो मंद हो जाती हैं। अथवा जो कंदर्प हैं, कामदेव हैं, उनसे जब कोई व्यक्ति संतप्त होता है तो उससे भी उनको क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है, वो भी उन्हीं के शरण में जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे पयोदा, तो हम माने तुम, संतप्ता नाम जो संतप्त व्यक्ति हैं, चाहे वो सूर्य से संतप्त हो अथवा वह कामदेव से संतप्त हो, ऐसे संतप्त जो व्यक्ति हैं उनके शरणम असि। आप एकमात्र क्या हैं? आश्रय हैं। आप ही एक उनके शरणदाता हैं, आप ही मात्र उनके एक आश्रय हैं। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति अर्थात भगवान कुबेर, कुबेर का जो क्रोध है उस क्रोध से विश्लेषितस्य अर्थात जो वियुक्त हुआ, ऐसा वियुक्त किए गए, में माने मेरे, जो संदेशम अर्थात संदेश है, उसको प्रियायाह हर, हमारी जो प्रियतमा है, हमारी जो पत्नी है, उस प्रिया के पास तुम क्या करो? हर माने ले जाओ, उनके पास तक पहुँचाओ। पुनः एक बार हम पश्यतु, हे पयोद, हे मेघ, त्वम संतप्ता नाम शरणम असि। आप जो संतप्त व्यक्ति हैं, चाहे वो सूर्य से चाहे कामदेव से जो संतप्त व्यक्ति हैं, प्रताड़ित व्यक्ति हैं, संताप से युक्त व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के शरणम असि। आप क्या हैं? शरणदाता हैं, आश्रयदाता हैं। तत् इसलिए धनपति के क्रोध से विश्लेषितस्य, जो विश्लेषित हुआ, वियुक्त हुआ, अलग हुआ, ऐसा मैं, उनमें माने मेरे, संदेशम माने संदेश को, प्रियायाह हर, मेरी प्रियतमा के पास, मेरी पत्नी के पास क्या करो? ले जाओ। बोले जाना कहाँ है? तो करें ते माने तुम्हें, बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हरम्या। बाह्य माने बाहर, बाहरी जो उद्यान है उस उद्यान में स्थित, बाह्योद्यान, बाह्य जो उद्यान है उस उद्यान में स्थित, हर माने भगवान शंकर, बाहरी उद्यान में जो स्थित कौन है? भगवान शंकर। उन भगवान शंकर के शिरश्चंद्रिका, शिर, सिर माने मस्तक, सिर पर विद्यमान जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की जो चंद्रिका, जो चांदनी, उस चांदनी से धौत माने धुले हुए, हरम्या माने जो महल हैं, उन महलों वाली जो यक्षेश्वराणाम, यक्षेश्वर कौन है? कुबेर। उन कुबेर की जो वसति माने नगरी है, उसका क्या नाम है? तो अलका नाम, अलका नाम की जो नगरी है, वहाँ गंतव्या, वहाँ आपको क्या होगा? जाना होगा। पुनः एक बार हम, ते माने तुम्हारे द्वारा, तुम बाह्य उद्यान में स्थित, बाह्योद्यान स्थित, बाहरी जो उद्यान है उस उद्यान में स्थित जो भगवान हर माने शंकर हैं, उन शंकर के शिरश्चंद्रिका, सिर पर जो चंद्रमा है, उन चंद्रमा की जो चंद्रिका माने चांदनी, उस चांदनी से धौत माने धुले हुए, हरम्या माने जो महल हैं, ऐसे महलों से युक्त जो यक्षेश्वराणाम, यक्षों के जो ईश्वर अर्थात कुबेर, उन कुबेर की जो वसति, वसति माने नगरी, जिसका नाम है अलका, अलका नाम की जो नगरी है, वहाँ गंतव्या, वहाँ तुमको क्या होगा? जाना होगा। पूरा एड्रेस बता दे रहे हैं। बोले क्यों जाना होगा? हम न जाएं तो कह रहे नहीं, संतप्ता नाम तुम क्या हो? शरण हो। संतप्ता नाम तुमस्य शरणम, त्वम माने आप, जो संतप्त हृदय वाले व्यक्ति हैं उनके शरणम असि, उनके आप आश्रय हैं। और मैं क्या हूँ? संतप्त हूँ। ठीक है, तत् आप क्या हैं? संतप्त हृदय वालों के शरण हैं। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, जो धनपति हैं, कुबेर महाराज हैं, उनके क्रोध से विश्लेषित हुआ, विरुक्त हुआ, अलग हुआ, मैं
संदेशम प्रियायाः, मेरा जो संदेश है उसको प्रियायाः हर, प्रिया के पास ले जाओ। बोले क्यों ले जाएं? तो कह रहे हैं संतप्तानां त्वमसि शरणम, क्योंकि आप संतप्त हृदय वाले व्यक्तियों के शरण हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। इस 8वें नंबर श्लोक में कालिदास जी कह रहे हैं कि हे मेघ, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम आकाश में छा जाओगे तो जो परदेश गए हुए पथिक हैं, उनकी जो प्रियतमाएं हैं, सुंदरियां हैं, वो बड़े मनोवेग से ही आपको देखेंगी, बड़े प्रसन्नतापूर्वक, बड़े उत्कंठापूर्वक आपको देखेंगी और उनको यह विश्वास हो जाएगा, वो आश्वस्त हो जाएंगी कि अब हमारे जो प्रियतम परदेश गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बादल के छा जाने पर प्रियतम भी हमारे वापस आ जाएंगे। और जो बाहर गए हुए व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति भी पथिकों में जो बाहर परदेश गए हुए प्रियतम हैं, उनमें भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो विरह से तड़पती हुई अपनी जो प्रियतमा है उस प्रियतमा की उपेक्षा कर देगा, उससे मिलने के लिए घर नहीं आएगा, उससे मिलने के लिए आतुर न होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हाँ, होगा वही जो मेरी तरह मजबूर होगा, बेचारा जिसको शाप मिला हुआ है, वो अब कैसे जाए बेचारा, चाह कर भी वो नहीं जा सकता। बस ऐसे लोगों को छोड़ करके बाकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी तड़पती हुई प्रियतमा को उसकी उपेक्षा करे, उसके पास न जाए। इसी का वर्णन अगले श्लोक में कालिदास जी कर रहे हैं। कहते हैं कि त्वामारूढ़ं पवन पदवी मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः त्वामारूढं पवनपदवी मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः। कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म, ऐसे त्वाम पथिकवनिताः प्रत्ययात् आश्वसत्यः उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते त्वयि सन्नद्धे अहम इव यः जनः पराधीनवृत्तिः न स्यात् कः अन्यः विरह विधुराम जायाम उपेक्षेत। कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म, पवन की पदवी पर, हे मेघ, जब तुम पवन पदवी, पवन कहाँ बहती है? तो आकाश में। ऐसे आकाश में जब आप आरूढ़ हो जाएंगे, आकाश में आप चढ़ जाएंगे, ऐसे चढ़े हुए त्वाम माने तुमको, जब पथिक वनिता, जो पथिक हैं, जो परदेश गए हुए पथिक हैं, उनकी जो वनिता माने प्रियतमाएं हैं, वो प्रियतमाएं इस विश्वास से कि अब हमारे प्रियतम, ये बादल आ गए हैं तो हमारे प्रियतम क्या होंगे? आ रहे होंगे। ऐसे विश्वास से पथिक वनिता प्रत्ययात, ऐसा विश्वास से क्या करेंगी? आश्वसत्यः, आश्वस्त हो जाएंगी, धैर्य धारण करेंगी। ऐसी धैर्य धारण करती हुई उद्गृहीतालकांता, जो उनके केश हैं, उन केश के जो अग्रभाग हैं, उन अग्रभाग को क्या करेंगे? वो उद्गृहीतालकांता, ऊपर की ओर उठा देंगी।
और ऐसे उठा करके उसको ऊपर की ओर रोक करके उठा करके आपको क्या करेंगी, प्रेक्षिष्यन्ते, बड़ी उत्कंठा पूर्वक क्या करेंगी, आपको देखेंगी। यह एक पद्धति होती है स्त्रियों की, जब बादल घिर जाते हैं और उनको यह विश्वास हो जाता है कि हाँ अब हमारे प्रियतम घर आ रहे होंगे, तो अपने बालों को जो चोटी बंधी है उसको ऊपर की तरफ उठाए रहती हैं। आपने शायद गांव में दर्शन भी किया होगा, जिन लोगों ने देखा होगा वो बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि यह हमारी शास्त्रीय वैदिक परंपरा की जो स्त्रियां होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। आजकल तो सब खत्म हो गया मोबाइल का ज़माना आने से। तो वही बता रहे हैं कालिदास जी। इससे ये पता चलता है कि कालिदास जी के समय स्त्रियां अपने प्रियतम का इसी प्रकार से इंतज़ार करती थीं। ये भी एक उस समय की जो घटनाएं हैं जो इसमें लिखा गया है उससे पता चलता है कि तत्कालीन जो समाज था वो इसी प्रकार का था। एक बार हम पुनः पश्यतु, कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म, पवन की जो पदवी अर्थात आकाश है, उस आकाश में जब आप आरूढ़ हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, छा जाएंगे, ऐसे चढ़े हुए त्वाम माने तुमको, जो पथिक वनिता माने पथिकों की जो वनिताएं हैं, पथिकों की परदेश गए हुए प्रियतम की जो प्रियतमाएं हैं, वो प्रत्ययात आश्वसत्यः, वो प्रियाएं अब मेरे पति वापस आ रहे होंगे, इससे प्रत्यात्मा ने विश्वास हो गया है उनको, इसलिए विश्वास से, विश्वास पूर्वक वो क्या करेंगी, आश्वसत्यः मतलब धैर्य धारण करेंगी। और धैर्य धारण करती हुई उद्गृहीतालकांता, वही जो हमने बताया बालों को ऊपर की ओर उठा करके, बालों का जो अग्रभाग है उसको ऊपर उठा करके प्रेक्षिष्यन्ते, त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते, तुमको क्या करेंगी, देखेंगी, बड़ी उत्कंठा पूर्वक तुमको देखेंगी। त्वयि सन्नद्धे, और जब तुम क्या करोगे, आकाश में सन्नद्ध हो जाओगे, छा जाओगे, ऐसे त्वयि माने तुम्हारे द्वारा, सन्नद्ध माने सन्नद्ध हो जाने पर, छा जाने पर, अहम इव मेरी तरह, मेरे समान यह जनः जो व्यक्ति पराधीन वृत्ति न स्यात्, जो व्यक्ति पराधीन वृत्ति में नहीं होगा, परवश व्यवहार नहीं कर रहा होगा, किसी के शाप के कारण अथवा किसी के पराधीन नहीं होगा। जैसे कुछ लोग नौकरी करते हैं तो क्या बताएं, मालिक ने छुट्टी नहीं दी, अब कैसे आए, बहुत इच्छा है, इसीलिए सब लोग दुकान खोल के बैठ जा रहे हैं कि दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो मालिक का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, छुट्टी उट्टी पास करवाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि यह पराधीन वृत्ति, जो पराधीन वृत्ति में है वो तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं पास होगी, और छुट्टी नहीं पास होगी तो बेचारा चाह के भी नहीं आ सकता है। वही बात यक्ष यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अहम इव मेरी तरह यह जनः पराधीन वृत्ति न स्यात्, यह जनः माने जो कोई भी व्यक्ति पराधीन वृत्ति में न स्यात् माने नहीं होगा, सह ऐसा वह कह अन्य, अन्य कौन सा व्यक्ति है, जो विरह विधुराम जायाम, विरह से जो विधुर, विरह से जो व्यथित, विरह की पीड़ा को सहती हुई जो उसकी जाया माने पत्नी है, उस पत्नी की उपेक्षित, उपेक्षा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा, जो भी स्वतंत्र होगा। तो त्वयि सन्नद्धे अर्थात तुम्हारे छा जाने पर, जब तुम आकाश मंडल में छा जाओगे, ऐसी स्थिति में अहम इव मेरी तरह यह जनः पराधीन वृत्ति, मेरी जनः कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं पराधीन वृत्ति से जीवन यापन कर रहा हूं, मैं परवश हूं, मुझे यक्ष का कुबेर का शाप लग गया है, और उस कुबेर के शाप के कारण मैं चाहकर भी अपनी प्रियतमा के पास नहीं जा पा रहा हूं। तो अहम इव माने मेरी तरह, यह जनः जो व्यक्ति पराधीन वृत्ति न स्यात्, पराधीन वृत्ति को से अपना जीवन यापन नहीं कर रहा है, पराधीन नहीं है, ऐसा कह अन्य, अरे वह अन्य कौन व्यक्ति है जो विरह विधुराम, विरह से व्यथित, विरह की पीड़ा को सहन करने वाली जो उसकी जायाम अर्थात पत्नी है, प्रियतमा है, उसको उपेक्षित, उसकी उपेक्षा करेगा, अर्थात कोई भी नहीं है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं। देखिए, साहित्य कहते ही उसे हैं जो कांता सम्मित उपदेश करे। जैसे हमारी पत्नी, उपदेश साहित्य में 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने शायद काव्य प्रकाश में हमने पढ़ाया है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो समझ में आ गई होगी बात। उपदेश 3 प्रकार का होता है, एक प्रभु सम्मित, दूसरा सुहृद सम्मित, और तीसरा कांता सम्मित। प्रभु सम्मित है वेद इत्यादि, जैसे राजाज्ञा होती है, मोदी जी ने कह दिया लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, कोई निकल नहीं सकता।
दूसरा जो सुहृद सम्मित होता है वो पुराण इत्यादि है, जैसे मित्रवत व्यवहार होता है, सजेस्ट करते हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। तीसरा होता है कांता सम्मित। कांता सम्मित ऐसा होता है कि वो करवाती अपने मन का ही है, लेकिन इतने मीठे मीठे शब्दों को बोल करके करवा लेती है कि आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही साहित्य है, ऐसे ही काव्य है। काव्य को कांता सम्मित उपदेश कहा गया है। वेदादि जिनने जो आज्ञा दी है, वेदादि शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है, उसे व्यक्ति मजबूरी वशात करता है। पुराणों ने जो कहा है, सजेस्ट किया है, सजेशन दिया है सुहृद की तरह, मित्र की तरह, उसमें व्यक्ति भटक जाता है कि करें ना करें, क्या ना करें, उसमें बेचारे को समझ में नहीं आता है। लेकिन जो कांता सम्मित यह काव्य है, यह इतना बढ़िया मीठे मीठे शब्दों में उपदेश कर देता है कि आप न चाहते हुए भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत, रामादि की तरह प्रवर्तित होना चाहिए, रावण इत्यादि की तरह नहीं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी यह वीडियो पहुँचाने का प्रयास करिए ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।